हाय फ्रेंड्स। बहुत दिनों से काजू कतली खाने का मन कर रहा था तो सोचा आज बना लेते हैं। मैंने 4 घंटे पहले ही 1 पाव काजू को भिगाने रख दिया था। इसे मैंने नॉर्मल पानी में भिगाया है। तो चलिए बनाते हैं काजू कतली। सबसे पहले हम शक्कर को पीस लेंगे। हमें 250 ग्राम काजू के लिए 200 ग्राम चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे तो चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। 200 ग्राम चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट जाती है। अब हम सबसे पहले काजू को पीस लेंगे। मैं यहाँ 2 हिस्सों में काजू को पीस रही हूँ, क्योंकि काजू को हमें सूखा पीसना है। इस पूरे 1 पाव के काजू में सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही पानी जाएगा। इसके बाद हम अपनी पीसी हुई शक्कर इसमें डालेंगे। शक्कर क्या करती है ना, जब हम काजू को पीसते हैं तो ये भी मेल्ट हो जाती हैं और काजू को महीन पीसने में मदद करती है। वैसे भी हमें शक्कर ऊपर से डालनी पड़ती है चाशनी बना के। तो इस तरीके में क्या होता है ना कि आप काजू और शक्कर को एक साथ पीस लेते हो ना, तो बहुत अच्छे से काजू का पेस्ट बारीक हो जाता है। वरना अगर आप सूखा काजू पीसने जाते हो ना, तो उसका पाउडर बनने में बहुत प्रॉब्लम होती है और काजू भी अपना तेल छोड़ने लगता है, जिससे पाउडर गीला हो जाता है और ठीक से पाउडर नहीं बन पाता है। अब आप देख रहे हैं मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं के बराबर डाला है, सिर्फ पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ, जिससे ये पेस्ट पतला हो रहा है। हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे पता है कि इसमें मिक्सी बहुत परेशान करती है, चल नहीं पाती है। ये देखिए, इस तरह से प्लेन पेस्ट हमारा बन चुका है। अब हम इस पेस्ट को एक नॉनस्टिक पैन में निकाल लेंगे, क्योंकि ये काजू का पेस्ट कढ़ाई में बहुत ज़्यादा चिपकता है, इसलिए हमने नॉनस्टिक का पैन लिया हुआ है। अब हमें इस पेस्ट को 15 से 16 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। और याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप इस पेस्ट को गरम कर रहे हैं, हमें बिल्कुल इसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी चिपकने लगता है। और इसे कंटिन्यूसली हमें 15 से 16 मिनट घुमाते रहना है। आप एक बार घड़ी में टाइम चेक कर लीजिएगा और बिल्कुल 15 मिनट इसे ऐसे ही घुमाते रहना है। अब 10 मिनट बाद आप खुद देखेंगे कि ये पेस्ट गाढ़ा होने लग गया है। और इसी तरह 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये डो जैसा बनने लगा है और कढ़ाई के बीच में आके एक होने लग गया है। अब आप चेक कर लीजिए थोड़ा सा टुकड़ा हाथ में लेके कि ये हाथ पे चिपक नहीं रहा है और इस तरह से इसका गोला बन रहा है। और मैंने गैस की फ्लेम को अब बंद कर दिया है। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे ना कि आप इको बेक पेपर आता है, इस तरह से आप वो यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सिलिकॉन की मैट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। इसमें हमें अपने पूरे पेस्ट को निकाल लेना है। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये पेस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे हम डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते हैं, वरना हमारा हाथ जल जाएगा। और हमें मैट की मदद से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका एक डो अच्छे से बना लेना है। क्योंकि ये गर्म है इसलिए हम इसे डायरेक्ट हाथ नहीं लगाएंगे, इससे ये अच्छे से चिकना हो जाता है। अब हमारा डो बनके रेडी हो गया है और हम इसे अब बेल लेंगे। ये अब भी गर्म है फ्रेंड्स। मैं यहाँ इको बेकिंग पेपर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर इस डो को अच्छे से रोल कर लीजिए। आपको जितनी मोटी काजू कतली रखनी है उतनी मोटी इस रोटी को बेल लीजिए। और बिना इस चांदी के वर्क के ये काजू कतली अधूरी सी लगती है, जैसे बाज़ार में मिलती हैं। और हलवाई भी अपनी दुकानों में इसे ऐसे लगाते हैं। और मुझे ना सबसे मुश्किल पार्ट ना काजू कतली का यही वाला लगता है, चांदी का वर्क लगाना। क्योंकि जब भी मैं इसे लगाती हूँ ये हाथों में चिपकने लगती है, तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। और मैंने इसे शायद अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि ये अब भी थोड़ी सी गर्म है,
इसीलिए ये नाइफ़ में चिपक रही हैं काटते समय। और अब देखिए ठंडी होने के बाद ये कितनी अच्छी लग रही है और तैयार है हमारी मिनटों में तैयार होने वाली काजू कतली। अब आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखें या चाहे बाहर रखें। 10 से 15 दिन इस काजू कतली को कुछ नहीं होगा। मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख रही हूँ जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। और जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आए या आपको कभी काजू कतली खाने का मन करे तो आप झटपट इसे घर पर ही बना सकती हैं। आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा आपने कितना इजी है इसे बनाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। बाय।